Welcome back. NAC accreditation for the affiliated colleges. Criterion number 2, quantity matrix. क्राइटेरियन नंबर 2, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, जिसकी वेटेज है 350 और की इंडिकेटर 2.1 एंड क्वांटिटी मैट्रिक्स 2.1.1। ये है हमारे पास मैनुअल, ये है हमारे पास एसओपी और ये है हमारे पास बेंचमार्क्स। अब आपको इन तीनों चीजों को साथ रखकर यह देखना है कि हम किस तरह से क्वांटिटी मैट्रिक्स में फुल वेटेज लें और ए सीरीज ग्रेड के लिए काम करें। नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, ये बहुत सिंपल है, आप भर सकते हैं पिछले 5 साल में कितने स्टूडेंट्स एडमिट किए, आपके पास सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या थी। अब देखिए वेटेज कैसे मिलेगी। अगर आपके पास एनरोलमेंट परसेंटेज 80 और 80% से ज्यादा है तो आपको फुल वेटेज मिलेगी। दैट मीन्स इस मैट्रिक की 20 वेटेज है, मल्टीप्लाई बाय 4, जैसे कि आपको मैंने बताया था 4, तो आपको इसकी फुल वेटेज मिलेगी। अगर आपके पास कुछ कॉलेजेस जो इंडिया में बीटेक और बीई कोर्सेज में कम स्ट्रेंथ ले रहे हैं, कम एडमिशंस हो रहे हैं उनके पास, मान लीजिए आपकी 60 to 80% एनरोलमेंट है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 के साथ तो आपको थोड़ी सी वेटेज कम मिल जाएगी। 40 to 60% अगर आपकी एनरोलमेंट है तो आपको इसी अकॉर्डिंगली मिल जाएगी और 30 to 40% एनरोलमेंट है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे जिसमें स्टूडेंट्स कम एडमिशन लेते हैं, तो इसमें ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको थोड़ी सी वेटेज कम मिलेगी बस। क्राइटेरियन नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट है 2.1.2, ये क्वांटिटी मैट्रिक्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सीट्स फिल्ड अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी लाइक एससी, एसटी, ओबीसी। ये डाटा जो आपके पास एडमिट हुए हैं उन्हीं का आप डाटा यहां पर डालेंगे, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बस हमें यह देखना है कि हमें अकॉर्डिंग टू हमने वहां पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार ने दी हुई है आपके स्टेट में, वो हमने फॉलो की है कि नहीं की है। अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ सीट्स फिल्स अगेंस्ट सीट रिजर्व फॉर वेरियस कैटेगरीज है तो आप 80% है तो आपको यहां पर फुल वेटेज मिलेगी, जिसकी वेटेज है 20, तो आपको यहां पे पूरे मार्क्स मिलेंगे 20। नेक्स्ट है हमारे पास 2.2.1, ये है हमारे पास स्टूडेंट फुल टाइम टीचर रेशियो इंस्टीट्यूट में क्या है। द परफेक्ट रेशियो वो हमें पता लगेगी कि नैक क्या चाहता है, किसकी फुल वेटेज देता है। जैसे कि वेटेज है 40, तो हमारे पास एक टीचर कितने स्टूडेंट पे होना चाहिए। ये है 2.2.1 क्वांटिटी मैट्रिक्स की बेंचमार्क्स, तो आपको यहां पता लगता है 20:1। अगर आपके इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 20:1 की रेशियो है तो वो परफेक्ट है और आपको फुल वेटेज मिलेगी। 20 to 30:1 है तो आपको वही 3 मार्क्स मिलेंगे और दैट मल्टीप्लाई बाय 40। 30 से 40:1 है या 40 से 51 है और मोर देन 50:1 है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स ये है फुल टाइम टीचर्स की रेशियो, स्टूडेंट इन रेशियो, फुल टाइम टीचर रेशियो, ये आपकी कैलकुलेट ऐसे होगी। मूव टू नेक्स्ट, हमारे पास ये क्वालिटी मैट्रिक्स है। इस समय हम सिर्फ क्वांटिटी मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, जिसके 40 मार्क्स है 2.4.1, 2.4.1 और यहां पे भी हमारे पास है 2.4.1। परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स, देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता दूं, बहुत कंफ्यूजन रहता है फैकल्टी मेंबर्स के बीच में कि फुल टाइम टीचर किसे कंसीडर किया जाएगा। फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर कौन है इंस्टीट्यूट में जो एक एकेडमिक ईयर में, एक एकेडमिक सेशन को पूरा करे 90% ऑफ द टाइम, एक एकेडमिक ईयर में एक इंस्टीट्यूट के अंदर टीच करे, एम्प्लॉयबिलिटी हो उसकी, एम्प्लॉय रहे, वो होगा हमारा फुल टाइम टीचर। 90% of the normal or statutory number of hours for work for a full-time teacher over a complete academic year is classified as full-time teacher। तो ये है, अगर आपका 12 महीने का सेशन है तो 10 महीने की क्लासेस हैं मान लीजिए, तो 9 महीने एम्प्लॉय है वो इंस्टीट्यूट का,
टीचर, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं फुल टाइम टीचर। 1 महीने पहले रिज़ाइन कर जाते हैं टीचर्स, छोड़ जाते हैं, तो वो कंसीडर किया जा सकते हैं 90% टाइम एकेडमिक सेशन वो पूरा करें तो। ठीक है, ये है हमारा फुल टाइम टीचर्स का कंसेप्ट। परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट, 75% हमारे पास टीचर्स हैं जो सैंक्शन पोस्ट है उससे फुल टाइम टीचर्स हमारे इंस्टीट्यूट में है, तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आता है परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स विद नेट, स्लेट, पीएचडी या डीएससी या डीलिट है। 75% के पास ये क्वालिफिकेशंस हैं हमारी, तो 75 और 75 से ग्रेटर तो हमें मैट्रिक नंबर 2.4.2 में भी फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स हमारे पास ये है 15 की वेटेज, और ये अगर 75% हम करते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारे पास 65 से 75% फैकल्टी मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है उससे हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स 65% फुल टाइम टीचर्स हैं, 5-7 टीचर्स नहीं हैं, मतलब 35% तक भी नहीं है, तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप सिर्फ 15 वेटेज ही लूज करेंगे। नेक्स्ट आता है नेट पीएचडी का, मैंने आपको बता दिया वही 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नेट पीएचडी टीचर्स आपके पास होने चाहिए। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स 2.5.1, यहां भी खोलते हैं, यही सेम। ये क्वालिटी मैट्रिक्स है, ये क्वालिटी मैट्रिक्स है। क्वालिटी मैट्रिक्स हम नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं क्वांटिटी मैट्रिक्स 2.6.3, पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। यहां पर है हमारे पास पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। अगर आपके पास जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, तो आपको इस क्राइटेरियन की मैट्रिक्स 2.6.3 में फुल मार्क्स मिलेंगे। 90% स्टूडेंट अगर पास हो जाते हैं तो हमें यहां पर रिकॉर्ड देना है कि कितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए उसमें से कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। ये हो गया हमारा मैट्रिक। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे क्वांटिटी मैट्रिक्स है, क्राइटेरियन नंबर 2 की लास्ट क्वांटिटी मैट्रिक्स है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जो होता है वो नैक इनिशिएट करती है। आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको नैक को देना है। एक्सेल शीट बना के उनका एक फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंगली, जिसमें कॉलेज का स्टूडेंट का रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर होगा और यूनिक ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी रिपीट नहीं हो सकती, और कॉलेज के सर्वर पर जो ईमेल आईडी है वो भी वो नहीं दे सकते। उनकी पर्सनल ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका कॉलेज का डोमेन पर ईमेल आईडी आपने स्टूडेंट को इशू कर रखी है, वो भी आपको नैक को नहीं देनी है। आप स्टूडेंट की पर्सनल ईमेल आईडी देंगे और एक रैंडम सर्वे किया जाएगा जो बच्चे क्लिक करेंगे और वो भर सकते हैं, और वो जो सर्वे होगा वो नैक के पास जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी आई में मैं डाल देता हूं। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 की क्वांटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का पर्सनल रिप्लाई करूंगा, जिससे कि आपको जो भी आपने क्वेरी की है वो आपको मिल जाए और सॉल्व हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10-10 मिनट की यही सीरीज क्राइटेरियन नंबर 1 से लेकर क्राइटेरियन नंबर 7 तक ये रिलीज की जाएंगी। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।